हेलो फ्रेंड्स, ग्रेट मार्केट आए फॉलो बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन की, कल के दौरान क्या रहेगा, कैसे प्ले करना, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले अगर कर ली जाए निफ्टी से, तो निफ्टी में आज के ट्रेडिंग सेशन में शुरुआत थोड़ी ठंडी रही ड्यू टू आईटी सेक्टर। यस, डेफिनेटली आईटी सेक्टर और एफएमसीजी सेक्टर दोनों ही कमजोर थे, जिसके चलते निफ्टी कहीं ना कहीं 22,300 रुपए तक ड्रैग हो गया। हालांकि एक पल के लिए 22,300 रुपए के नीचे भी गया था निफ्टी, बट डेफिनेटली रिलायंस ने कहीं ना कहीं वापस संभाल लिया। तो देखा जाए तो जब तक हैवीवेट स्टॉक्स में तेजी है, तब तक कहीं ना कहीं जो व्यू रहेगा वो ओवरऑल पॉजिटिव रहने वाला है। डेफिनेटली एचडीएफसी बैंक भी लोअर लेवल से बॉटम आउट हुआ कहीं की 1425 1426 के लेवल से, और वहां से हमें थोड़ी रिकवरी देखने को मिली और निफ्टी वापस कहीं कि वहीं पे क्लोज हुआ जहां पे ओपन होता हुआ दिखा था। ओवरऑल रेंज क्या थी? रेंज कहीं कि 22,400 रुपए से लेकर के 22,300 रुपए की थी, और मेरा मानना है यही रेंज कल के ट्रेडिंग सेशन में भी आपको देखने मिलने वाली है। ओवरऑल जो बाजार का टेक्सचर है वो अभी भी पूरी तरह से पॉजिटिव है। डेफिनेटली लगातार तेजी के बाद अगर बाजार साइडवेज भी हो जाता है, रेंज बाउंड भी हो जाता है, तो वो भी कहीं ना कहीं हेल्दी ही है गाइस, एक बड़ी अपसाइड देने के लिए। तो मेरा मानना है कल के दिन रेंज यही रहने वाली है, तो इसको और डिटेल में समझ लेते हैं। तो 20,400 का लेवल जो कि सबसे ज्यादा क्वालिटी होल्ड कर रहा है, वही आपके लिए इमीडिएट हर्डल कल के लिए दिन भी रहेगा। वहीं पे सेकंड हर्डल जो मेरे लिए रहने वाला है वो इस हफ्ते का एक एवरेज हाई जो कि 22,440 के लेवल्स पे है। मेरा मानना है ये जोन आपके लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में एक सेल जोन की तरह ही काम करने वाला है। ओवरऑल मेरा मानना है अगर आपको एक एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन बनानी है, तो इसी लेवल के ऊपर बनानी है, मतलब 22,440 के ऊपर। अगर ये लेवल अगर 5-10 मिनट अगर सस्टेन होता हो दिखे, होल्ड होता हो दिखे, तो फ्रेश बाइंग पोजीशन बनानी चाहिए। ऐसे सिचुएशन में जो मेरा पहला टारगेट रहेगा वो नेक्स्ट क्वालिटर का लेवल 22,500 का ही रहेगा। बाकी सेकेंडरी टारगेट जो रहने वाला है वो रहने वाला है 20,600। एंड डेफिनेटली अगर मैं आज या कल और सैटरडे के रेंज को अगर एक्सपेक्ट देख लूं, तो 3 दिन से इंडेक्स रेंज बाउंड है, और मेरा मानना है अगर यहाँ पे 22,440 का लेवल निकलेगा तो 22,600 का लेवल एक दिन में ही कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड है। मेरा मानना है ये चीज कहीं ना कहीं कल के ट्रेडिंग सेशन में भी देखने को मिल सकती है, अगर 22,440 का लेवल होल्ड हो जाए तो वहीं पे अगर मैं लोअर लेवल्स की अगर बात कर लूं, तो 20,300 के लेवल्स पे हैवी पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। ये आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। ओवरऑल अगर निफ्टी आज की तरह कल के दिन भी अगर ठंडी शुरुआत करे, 22,300 के लेवल पे आता हुआ देखे, तो मैं तो कहूंगा फर्स्ट सपोर्ट पे, फर्स्ट टाइम पे, फर्स्ट डे पे आप बाय करके ही चलना, और अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करना आज के लो पे जो कि 20,270 का लेवल है, और दोबारा इसको प्ले करना आज के हाई के टारगेट के लिए, मतलब 20,400 के लिए। ऑलराइट, बाकी 22,400 निकल गया तो फिर हमने हायर लेवल के टारगेट के बारे में तो बात कर ही ली है। बाकी मेरा मानना है एक मेजर सपोर्ट, जो सेकंड मेजर सपोर्ट जो मुझे देखने को मिलता है, वो कहने की 22,220 के लेवल पे और 22,200 के जोन पे देखने को मिलता है। एग्जैक्टली निफ्टी का यहाँ पे इसका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखने को मिलता है। मेरा मानना है अगर वो डिप अगर आपको मिल जाती है, तो आप चाहो तो वहां से भी एक बार प्ले करके चल सकते हो। एक तरह से 22,270 का लेवल टूटे तो एक बार पुट ऑप्शन के थ्रू 22,220 22,200 के लिए प्ले करो, और वहां पे अगर आपको रिवर्सल पैटर्न बनता हुआ दिखे, तो आप दोबारा कहीं कि अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हैं। बाकी एग्रेसिव सेलिंग जो हमें करके चलनी चाहिए पुट के थ्रू, वो कहीं कि 22,200 रुपए के नीचे करनी चाहिए। अगर 22,200 का लेवल टूट गया, तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ से 100 से 150 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है। कहीं कि निफ्टी 20,100 जो कि निफ्टी का 20 डे एक्सपेंशन एवरेज है, टेक्निकली 20,050 जो कि एग्जैक्टली लो है कहीं ना कहीं 1 मार्च का, तो वहां तक की गिरावट आप प्ले करके फिर चल सकते हो। बाकी यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी देखने को मिलती है, मेरा मानना है वहां से भी निफ्टी में बाउंस देखने को मिल सकता है। ओवरऑल निफ्टी में अगर बेरिश ट्रेंड अगर आना है, तो निफ्टी को अपना 20 डे एक्सपेंशन एवरेज और 22,000 का लेवल तोड़ना पड़ेगा। ऑलराइट, उसी रेफरेंस से मैंने इस राइजिंग ट्रेंड लाइन का भी सारा ले रखा है। बाकी इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकडाउन देखने को मिल गया, तभी कहीं ना कहीं कोई बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। अदरवाइज व्यू फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा पॉजिटिव रहने वाला है। ऐसे सिचुएशन में अगर 22,000 के लेवल्स अगर देखने को मिल गए, तो निफ्टी में एक कंसोलिडेशन आपको देखने को मिलेगा फिर। ऑलराइट, तो फिलहाल डेटा भी पॉजिटिव है, वो तो बात की बात है अगर 22,200 के नीचे अगर निफ्टी चला जाता है तो। बाकी लेवल्स मैंने बता दिए कहां से क्या हमें ओवरऑल करके चलना है। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस। ऑलराइट, सो बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो आज बैंक निफ्टी ने अपने पिछले 2 दिन के हाई का ब्रेकआउट कंफर्म कर दिया। लेवल क्या था? 47,500 के लेवल, और आज के दिन उसके ऊपर क्लोजिंग भी मिली है। मेरा मानना है अगर कल के दिन भी 47,500 के ऊपर अगर ओपनिंग मिलती है, सस्टेन होता दिखे, तो कहने की बैंक निफ्टी की तेजी कहने की प्राइमरली 48,000 की तरफ हमें लेके जाएगी, जहां पे हमें मेजर कॉलेटिंग फिर देखने को मिलती है। एंड डेफिनेटली ये 48,000 का लेवल भी अगर निकल गया, तो बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाइस की तरफ जाता हुआ दिखेगा, जो कि 48,600 700 के लेवल्स हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। तो कल की जो शुरुआती जो रेंज रह सकती है गाइस, वो कहीं कि 47,750 से लेकर के
47,500 रह सकती है, जिसमें अपर लेवल्स को डिस्कस कर लिया जाए तो 47,740 750 आज का हाई था। तो ये हमारे लिए हर्डल की तरह काम करेगा। बाकी अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो, आज के हाई के ऊपर सस्टेन होता हुआ दिख रहा है, तो बाई करो। ये तेजी आपको लेके जाएगी सीधे 300-250 पॉइंट ऊपर, जो कि आपका प्राइमरी टारगेट होगा, जो कि सबसे मेजर बड़ा हर्डल होगा, वो होगा 48,000 का लेवल। तो ये आपके लिए प्राइमरी टारगेट है, वहां पे आए तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना। बाकी चाहो तो ट्रेलिंग एसएल के साथ भी बने रह सकते हो। बाकी 48,000 का लेवल निकल गया तो फिर हमें एक मेजर अपसाइड देखने मिलेगी, जो कि बैंक निफ्टी को लेके जा सकती है इसके ऑल टाइम हाई, जो कि 48,634 का लेवल है टेक्निकल, है ना। तो वहां तक का मूव, वहां तक का मोमेंटम आपको देखने मिलेगा। तो मेरा मानना है निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी में जगह बहुत है, और मेरा मानना है बैंक निफ्टी में अच्छी खासी आपको तेजी देखने को मिलने वाली है ना। 48,000 का लेवल निकल गए तो कहें कि 49,000 के ऑल ओवर लेवल हम एक्सपेक्ट करके फिर चल सकते हैं। तो वही बात कर ली जाए लोअर लेवल्स की, तो 47,500 पे आज के दिन थोड़ी फ्रेश पुट राइटिंग देखने को मिली है। यस डिफरेंट, यस इट्स आल्सो डिपेंड ऑन ओपनिंग आल्सो। अगर बैंक निफ्टी 47,500 के ऊपर ही ओपन हो रहा है, होल्ड हो रहा है, तो यहीं पे एक अच्छी पुट राइटर ग्रिप लेते हुए दिखेंगे। अदरवाइज अगर 47,500 के नीचे अगर ओपनिंग होती है या फिसलता हुआ दिखे, तो आपका जो प्राइमरी टारगेट रहेगा, अगर आप पुट ऑप्शन के थ्रू प्ले करना चाहें तो डेफिनेटली कर सकते हैं 47,500 के नीचे। ऐसे सिचुएशन में जो आपका प्राइमरी टारगेट रहने वाला है वो 47,300 47,200 का लेवल रहेगा, जो पिछले 2 दिन का लो है, सैटरडे का भी और आज कल का भी, एंड डेफिनेटली आज भी इसी लेवल पे सपोर्ट लिया है। तो कहने कि वहां तक कि आप प्राइमरी डाउन साइड प्ले कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा ये गिरावट 47,000 के लेवल्स तक भी जाती हुई दिख सकती है, जो कि निफ्टी का 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अगर वो डिप भी मिल जाए तो भी आप बाइंग पोजीशन बना के चल सकते हैं, एक बार बाइंग डिप करके चल सकते हैं। प्रॉब्लम तो तब बढ़ जाएगी जब बैंक निफ्टी 47,000 46,920 का लेवल तोड़ दे, मतलब 10 डेमा का ब्रेकडाउन दे दे। देखा जाए तो 47,500 के बाद अगर कहीं मेजर पुट राइटिंग है तो वो 47,000 के लेवल पे ही है, और अगर उसका ब्रेकडाउन आ गया तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। ऐसे सिचुएशन में प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी गहरा सकती है। ये गिरावट कहने के बैंक निफ्टी को इसके 20 डे और 50 डे एक्सपेंशन एवरेज की तरफ ले जा सकती है। ओवरऑल सीधे सीधे बोला जाए तो 1 मार्च के लोस की तरफ हम जा सकते हैं, जो कि 46,300 के ओवरऑल लेवल है। तो वहां तक की डाउन साइड देखने को मिलेगी। मेरा मानना है एग्रेसिवली अगर शॉर्ट करना है तो बैंक निफ्टी को 47,000 46,930 के नीचे ही करना चाहिए। उससे पहले आप लेवल बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हैं। 47,500 के नीचे खुले तो पुट ऑप्शन के थ्रू आप 47,200 के लिए प्ले करें। वहां पे अगर बॉटम आउट हो तो वहां से आप कॉल ऑप्शन प्ले करके चल सकते हैं। अदरवाइज ट्रेलिंग एसएल के साथ बने रख सकते हैं। ओवरऑल 47,000 के लेवल्स मिल गए तो और अच्छी बात है। तो वहां पे भी आप एक बार कॉल ऑप्शन के थ्रू अपसाइड को प्ले आउट कर सकते हैं। राइट, तो ये बात होगी गाइस बैंक निफ्टी के लेवल्स की। ऑलराइट, तो ओवरऑल जो डेटा है और जो टेक्सचर है वो पूरी तरह से बुलिश है। डेफिनेटली यस, एक्सिस बैंक तो अच्छा कर ही रहा था, साथ ही साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी कहीं ना कहीं कमान संभाली, और एचडीएफसी बैंक तो ओवरऑल बॉटम आउट होता हुआ दिखा है, एंड डेफिनेटली 20 डेमा के ऊपर क्लोज हुआ है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि यस थोड़ी और तेजी एचडीएफसी बैंक में एक्सटेंड हो सकती है। कहीं ना कहीं ये चीज बैंक निफ्टी को कहीं ना कहीं नए हाइस की तरफ भी ले जा सकती है। लेट्स सी, डेटा इज लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव, सो दैट्स व्हाई। तो ये बात होगी इसकी। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा की बात कर ली जाए तो निफ्टी में सबसे बड़ा जो अगर कहीं सपोर्ट दिख रहा है तो वो 22,200 रुपए का लेवल ही है गाइस, है ना। देखा जाए तो यहाँ पे 82 लाख को आई है, और ये पुटराइटर्स धीरे धीरे आज के जो लोस थे 20,300 यहाँ पे भी पुटराइटिंग करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे 51 लाख को है। तो यहाँ पे अगेन वही सपोर्ट है 22,300 इमीडिएट सपोर्ट, मेजर सपोर्ट 22,200 रुपए का लेवल। 22,200 का लेवल टूटा तभी हमें कोई गिरावट देखने को मिलेगी, जो कि आपको 22,000 तक भी ले जा सकती है। तो वहीं पे अपर लेवल्स की बात कर ली जाए तो 20,400 आपके लिए इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा। यहाँ पे 65 लाख का ओवरऑल ओआई है। बाकी आज के हाई के ऊपर एंड डेफिनेटली इस हफ्ते का जो हाई है 2,440 वो अगर निकल गया देन डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर अपसाइड। हालांकि देखा जाए तो ऑप्शन चेन के हिसाब से 22,500 का लेवल हर्डल है, जहां पे 57 लाख का ओआई देखने मिल रहा है। बाकी देखा जाए तो उसके बाद अगर कहीं कॉलेटिंग है तो सीधे 22,800 23,000 के लेवल्स पे। तो यहाँ पे हायर लेवल्स पे जो हर्डल है वो है 22,400 और 22,500। लोअर लेवल्स के मैंने आपको सपोर्ट बता दिए हैं। तो ये बात होगी इसकी। तो डेटा इज लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव। क्वालिटी के कंपेयर में पुटराइटर ज्यादा एग्रेसिव है गाइस, जो कि एक अच्छा बॉटम प्रोवाइड कर रहा है निफ्टी को। सो एवरीथिंग इज लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस। बैंक निफ्टी की अगर बात कर ली जाए तो लोअर लेवल्स पे अगर मुझे कहीं सपोर्ट दिख रहा है तो आप 47,500 पे दिख रहा है। यहाँ पे आप 25 लाख को आइए गाइस, एंड डेफिनेटली अगर कल के दिन बैंक निफ्टी 47,500 रुपए के ऊपर ओपन हो जाता है, सस्टेन करता हुआ दिख जाता है, तो यहाँ से भी एक अच्छी बाइंग बन सकती है, रिकवरी बन सकती है।
बाकी हायर लेवल्स पे अगर मुझे अब कहीं कॉलेटर दिख रहे हैं तो सीधे 48,000 के लेवल्स पे दिख रहे हैं, तो कॉलेटर भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि अब 48,000 के लेवल भी टेस्ट हो सकते हैं गाइस। सो एक्सपेक्ट करो कि कल के दिन फ्लैट ओपनिंग हो जाए, 47,500 का लेवल होल्ड होता हुआ दिखे तो आप खरीदारी कर सकते हैं, नीचे 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएं और 48,000 तक के टारगेट के लिए प्ले करें। प्राइमरी टारगेट आज का हाई रहने वाला है जो कि इमीडिएट हर्डल की तरह भी काम कर सकता है, बाकी निकला तो सीधे 48,000। बाकी लोअर लेवल्स पे अगर मुझे कहीं सपोर्ट दिख रहा है 47,500 के बाद, तो दिख रहा है सीधे 47,300 की ट्रेजेक्टरी पे, जो कि एक एवरेज हाई है आज का। टेक्निकली देखें तो ये 47,200 के करीब है, तो 47,300 200 आपके लिए मेजर सपोर्ट की तरह काम करेंगे कल के ट्रेडिंग सेशन में। ऑलराइट, बाकी अगर वो लेवल टूटता है तो सीधे आपको ये गिरावट 47,000 की तरफ लेके जाएगी, क्योंकि उसके बाद देखें तो यही लेवल है जो सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है। 47,000 की पुट ऑप्शन में देखें तो 36,90,000 का ओआई बिल्डर है। बाकी 47,000 का लेवल टूट गया तो फिर ये गिरावट बढ़ जाएगी, ये गिरावट फिर इसको 20 डेमा 50 डेमा की तरफ भी ले जा सकती है बैंक निफ्टी को। ओवरऑल देखा जाए तो डेटा इज लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव, कोई खास दिक्कत मुझे देखने को नहीं मिल रही। टेक्निकल लेवल्स तो आपको बता ही दिए गाइस। तो यही थी गाइस मेरी एनालिसिस, आई होप आप लोग पसंद आई हो तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबा देना, और आपके कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर चलिए। बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्क्स रिलेटेड अपडेट्स हम लाते रहते हैं। बाकी अगर बात कर ली जाए निफ्टी फाइनेंस की तो अभी 22,440 के आसपास ट्रेड कर रहा है, सो वी कैन एक्सपेक्ट अ फ्लैट ओपनिंग। यस डेफिनेटली पॉयल की टेस्टमनी भी है, तो उससे पहले बाजार कोई खास बड़ा मोमेंटम देने वाला नहीं है, बट इंट्राडे में भी आपको एक अच्छा मोमेंट प्ले करने को मिल ही जाता है, जैसे आज के ट्रेडिंग सेशन में मिला। सो लेट्स सी कल के ट्रेडिंग सेशन में मिलते हैं लाइव सेशन में। ऑलराइट, तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।